Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी एजुकेशन ऐप। एंड जो हम लोग सीरीज हमने जो शुरू किया है इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ठीक है, वो आज उसका पांचवा पार्ट है। ठीक है, लक्ष्मीकांत फंडामेंटल राइट्स का बेसिकली पांचवा पार्ट है। तो 7.5 है ये चैप्टर। इससे पहले की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सारे देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करते हो या फिर आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। एंड मैं इसको नोट की तरह बना रहा हूँ ताकि आपको अननेसेसरी जो फालतू की चीज़ें रहती हैं, फालतू की तो नहीं, मतलब जो इलेबोरेशन रहता है, लॉट ऑफ इलेबोरेशन, बहुत ज़्यादा जो बल्कनेस रहता है, बल्कनेस को मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि प्रिसाइज, बिल्कुल कंसाइज एंड प्रिसाइज, बट एक भी पॉइंट छूटे ना, ऐसा मैं कुछ कंटेंट देना चाहता हूँ ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर लो और आपका मेंस पर्सपेक्टिव एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव दोनों कवर हो जाए। दोनों को सोच के मैं बना रहा हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड एज यूजुअल हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, तो पॉइंट वाइज ही स्टार्ट करता हूँ। आज जो हम राइट डिस्कस करेंगे अंडर द फंडामेंटल राइट्स, वो होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये बहुत बड़ा, बहुत बृहत राइट नहीं है, छोटा ही है, तो इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इसमें बेसिकली दो राइट हैं। तो दो राइट आर्टिकल 23 एंड 24 हैं। इसमें दो आर्टिकल्स में बेसिकली इनको बांटा गया है। पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 23, वो कहता है कि देयर इज़ अ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर को आप बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं, उसको भी बॉन्डेड लेबर जिसको कहते हैं, वो भी कह सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको प्रोहिबिट करता है ये आर्टिकल। तो यहाँ पे अगर इसको कोई तोड़ेगा तो उसको कानून बना के सज़ा दी जाती है। तो कानून ऑलरेडी है, बना हुआ है। तो एनी कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, इसको एनी कॉन्ट्रावेंशन इज एन ऑफेंस, ठीक है, एंड अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो देखिए, पॉपुलेशन दो भागों में डिवाइडेड है, सिटीजन जिनको हम लोग कुछ राइट्स देते हैं, स्पेशल राइट्स होता है, एंड नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स में फ्रेंडली एलियंस होते हैं एंड इनेमी एलियंस होते हैं। तो ये दो भागों में बटा हुआ, तो इनको कुछ राइट्स हैं, इनको अलग राइट है, इनको अलग राइट है, एनीवे, बट ये दोनों के लिए अवेलेबल। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स ऑल्सो। तो इट इज़ नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन ऑल्सो। तो कोई आपको, जैसे पहले क्या होता था, ज़मींदार लोग होते थे, ज़मींदारी सिस्टम चलती थी, तो उस समय ये क्या करते थे, जो गरीब लोग होते थे, जो लेबर्स होते थे, उनको फोर्सफुली लेबर कराते थे, फोर्स लेबर कराते थे। ठीक है, इनके काम, इनके मन मुताबिक सैलरी भी नहीं देते थे, तो सैलरी वाज ऑल्सो लो एंड ये अपने हिसाब से काम भी नहीं कर सकते थे, इनको फोर्सफुली लेबर कराया जाता था। तो ये बेसिकली प्राइवेट लोग होते थे, प्राइवेट पर्सन होते थे, ज़मींदार। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये दोनों के लिए प्रोविज़न बनाया गया, स्टेट एंड अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन, दोनों के लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग से आप क्या समझते हैं? ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सेलिंग एंड बाइंग आप ह्यूमंस का, ह्यूमंस में क्या क्या आते हैं, मेन आ जाएगा, वीमेन आ जाएंगी एंड चिल्ड्रन आ जाएंगे। ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है, यही लोग हैं कैटेगरी लोगों की, है ना। तो इनको सेल एंड बाई नहीं कर सकते हैं, सेलिंग बाइंग ये सब मना है। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब होता है कि अगर सेल बाई हो रहा है लोगों में तो ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग होता है। इमोरल ट्रैफिक, इमोरल ट्रैफिक का मतलब ये है कि मान लीजिए वुमेन्स हैं या फिर चिल्ड्रंस हैं, इनको आप इमोरली ट्रैफिक कर रहे हैं इनके बीच में, इनको बेसिकली गलत कामों के लिए, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, ऐसे कामों के लिए आप ट्रैफिक कर रहे हैं उनका, तो ये भी गलत है, तो ये भी ह्यूमन ट्रैफिक में आता है। देन देवदासीज, पहले देवदासीज का सिस्टम होता था, आती थी, नाच गाना करती थी एंड जो राजा महाराजा टाइप के लोग होते थे देवदासियों का आनंद लेते थे। तो वो सिस्टम भी अब ख़त्म हो गया है, उसको भी ह्यूमन ट्रैफिक माना जाता है, तो देवदासी का सिस्टम नहीं है। स्लेवरी भी, यू नो, जो दास लोग होते थे, दास जिनको बना कर रखा जाता था पुराने ज़मानों में, ये सब चीज़ें बहुत ही, अभी भी मॉडर्न स्लेवरी है
हालांकि दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस. तो स्लेवरी इज ऑल्सो अंडर द ह्यूमन ट्रैफिक, ह्यूमन बीइंग. देन इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था 1956 में, बेसिकली पनिशमेंट देने के लिए, ऐसे कामों को रोकने के लिए एक लॉ बनाया गया, कानून 1956 में, दैट इज़ कॉल्ड इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956. इसमें बृहत प्रावधान है कि ये सब काम होते हैं तो उनको कैसे दंड दिया जाए, इसमें जो लोग ये काम करते हैं उनको. देन बेगार का मतलब क्या है? बेगार इज मतलब फोर्स लेबर. ठीक है, बेगार, बेगार मतलब बिना कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, मतलब काम कराया भी और पैसा भी नहीं दिया. कंपल्सरी वर्क मतलब ज़बरदस्ती काम भी करवा लिया एंड देर इज़ नो रिम्यूनरेशन, कोई उनको सैलरी, कोई उनको पैसा नहीं दिया, दैट इज़ कॉल्ड बेगार. एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 23 सिमिलर काइंड ऑफ जो बेगारी है, फोर्स लेबर है, वो भी बैन है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर भी नहीं आप इस लोगों को नहीं इस्तेमाल कर सकते अब एज ए बॉन्डेड लेबर. देन फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स लेबर जो होता है ना, फोर्स लेबर, उसमें फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब है कि फिजिकल और लीगल दोनों तरीके से, मान लीजिए फोर्स किया है आपने, मान लीजिए ज़बरदस्ती, फिजिकली आपने ज़बरदस्ती करके किसी को ना चाहते हुए भी ऐसा काम करा लिया आपने, पैसा भी नहीं दिया, तो फोर्स का मतलब ये है. एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी होते हैं इसमें फोर्स में, जैसे कि मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि बिलो मिनिमम वेज, मान लीजिए एक मिनिमम वेज आजकल डिसाइड किया जाता है, उसके नीचे अगर कोई काम कराता है किसी से भी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स्ड लेबर, वो भी फोर्स लेबर की कैटेगरी में आता है. तो इसलिए मैं फोर्स को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट समझा. एंड इनफैक्ट ये रेफरेंस जहाँ से लिया है वहाँ उन्होंने भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया. तो फोर्स का मतलब है कि फिजिकल फोर्स भी हो सकता है, लीगल फोर्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी बना के, जैसे कि मिनिमम वेज के नीचे काम कराना, ये भी फोर्स में आता है. देन बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट लाया गया इसको ख़त्म करने के लिए. इसको ख़त्म करने के लिए, इन सब ऐसे काम कराने वाले लोगों को पनिशमेंट देने के लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 पास किया गया. एंड इसमें बृहत प्रावधान है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे किसको क्या पनिशमेंट मिलेगी. और भी एक्ट्स बनाया गया, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, इसके तहत जो मिनिमम वेज है वो डिसाइड की जाती है, उससे नीचे काम नहीं करा सकते. द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में आया था, ये भी इसी के लिए, ताकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें बृहत प्रावधान हो. इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जैसे कि महिला और पुरुष में बराबर इक्वल पैसा दिया जाए सेम काम के लिए, तो उसके लिए ये एक्ट आया था. इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. कुछ एग्जेम्पशंस हैं यहाँ पे इस प्रावधान में, आर्टिकल 23 में कुछ एग्जेम्पशंस है फोर्स लेबर से लेकर. बेसिकली ये रिलेटेड टू सैलरी से रिलेटेड है. कैसे है मैं बताता हूँ. जैसे कि स्टेट, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट चाहे तो कंपलसरी सर्विस करा सकती है फॉर पब्लिक पर्पस किसी से भी हमारे कंट्री में. जैसे कि मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस कराया जा सकता है, डेफिनेटली कराया जाता है, कई बार कराया गया है. उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देगी सरकार. ठीक है, तो कंपलसरी सर्विस का मतलब अलग क्राइटेरिया है, इसीलिए एग्जेम्पशन है. कंपलसरी सर्विस ऐसी सर्विस होती हैं जहाँ पे वो नेशन के लिए रिक्वायर्ड है, नेशन बिल्डिंग में काम आता है. कई बार इमरजेंसी आ जाती है, कई जगह इमरजेंसी आ जाती है, तो लोगों से अपील की जाती है सोशल सर्विस करने के लिए, और उसके लिए आपको फोर्स लेबर नहीं माना जाता है. उसके लिए आपको सैलरी नहीं दी जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है. तो ये एग्जेम्पशन है. एनीवे, जैसे मिलिट्री सर्विस है, मिलिट्री सर्विस में कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा काम कराया लिया जाए आपसे, तो ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो आप वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे से फोर्स लेबर कराया गया एंड मेरे को एक मिनिमम वेज मेरा नहीं दिया गया, जितना मेरे काम कराया उतना पैसा नहीं मिला. ऐसा यहाँ पे आप नहीं डिमांड कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब. यहाँ पे हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होता है. मिलिट्री में कई लोग, पहले आप सुनते होंगे, राजा महाराजा के जो लड़के होते थे, बच्चे होते थे, वो ज्वाइन करते थे मिलिट्री इसलिए कि जैसे कि एक बॉर्डर मूवी का एग्जांपल लीजिए. बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास इतना सारा पैसा है कि वो मतलब वो फौज की सैलरी से उनका कुछ नहीं है मैटर. वो बस उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया था कि धरती मेरी माँ है बोल सके और देश की सेवा कर सके. इनफैक्ट मतलब ये बातें होती हैं, तो मैं समझाना चाहता हूँ, तो वो आप समझो. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्सेट्रा और कुछ हजारडस जगह पे, ये आर्टिकल 24 में आता है. ये प्रोहिबिट है, मतलब चिल्ड्रंस को आप ऐसी जगह पे, जैसे फैक्ट्रीज, जैसे कि
कई सारे ऐसे काम होते हैं जैसे माइंस में लगा देना, जैसे कि उनको कुछ हजार्डस काम कराना, जैसे कि रेलवे में काम कराना है जहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, इन सब में प्रोहिबिटेड है, बच्चों का काम नहीं करा सकते आप बच्चों को, स्पेशली बिलो द एज ऑफ, कहाँ गया, एज ऑफ 14 ईयर्स। तो अगर कोई बच्चा 14 से छोटा है तो उसको आप कहीं भी इन सब जगहों में काम पे नहीं लगा सकते। दिस इज़ प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 24 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्शन कुछ है हालांकि, जैसे कि हार्मलेस कोई काम है तो डेफिनेटली वहाँ पे बच्चों को काम पे लगाया जा सकता है, हार्मलेस है तब, बट अगर हार्मफुल है, हजार्डस है तो वहाँ पे नहीं लगा सकते। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था इन्हीं सब चीज़ों में दंड देने के लिए, अच्छा डिटेल प्रोविजन बनाने के लिए 1986 में बनाया गया था। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 1938 में बनाया गया था, इसी से रिलेटेड है ये। फैक्ट्रीज एक्ट बनाई गई थी जहाँ पे डिटेल प्रोविजन दिया गया था। माइंस एक्ट बनाया गया था, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट, देन अप्रेंटिस एक्ट, देन बीड़ी एंड सिगार वर्क एक्ट 1966। ये सब कुछ एक्ट हैं जो कि मतलब प्रोहिबिट करते हैं। सरकार ने स्पेशली बनाया था कि यहाँ पे इन जगहों पे अगर कोई बच्चा काम करे तो एम्प्लॉयर को दंड दिया जा सके। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाओ, एक फंड क्रिएट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाए। इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे फाइन मारेंगे हम लोग वैसे एम्प्लॉयर्स को जो बच्चों को हजार्डस या फिर इन कैटेगरी, जो ये कैटेगरी मैंने बताई यहाँ पे काम पे लगाते हैं, उनको 20,000 रुपये पर चिल्ड्रेन का फाइन लगाएंगे और उस फाइन से ही ये फंड बनेगा। एंड बाद में इन्होंने ये भी बोला कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। देन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 भी बहुत 2005 बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसके द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के ही कमीशन के बाद एक नेशनल कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन बनाई गई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रन कोर्ट भी बनाया गया फॉर द स्पीडी ट्रायल्स रिलेटेड टू द केसेस ऑफ चिल्ड्रन। जो चाइल्ड अब्यूज वगैरह का केसेस था उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया, चिल्ड्रन कोर्ट। 2006 में अगेन एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने बैन क्या किया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द डोमेस्टिक सर्वेंट्स, वो ऐसे एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं काम कर सकते हैं। वर्कर्स इन होटल, ढाबाज, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिसोर्ट्स, स्पाज, टी शॉप्स एक्सेट्रा में काम नहीं कर सकते हैं अंडर द ये जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया जिसका नाम था, बेसिकली एक्ट नहीं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन ही कर दिया, आदेश निकाल दिया कि ये सब काम बैन है। देन चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, ये भी एक माइलस्टोन माना जाता है रिलेटेड टू चिल्ड्रंस। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट था इसका नाम था, ठीक है, 2016। इसने बेसिकली अमेंड कर दिया चाइल्ड लेबर। इस एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसने अमेंड किया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो कि 1986 वाला था, इसको अमेंड कर दिया। इट हैज़ रीनेम्ड द प्रिंसिपल एक्ट, जो ये नाम था ना, इसको नाम ही चेंज कर दिया, इसको एक्ट एज ए चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो यहाँ पे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट यहाँ पे ऐड कर दिया। एडोलेसेंट ऐसे लोग होते हैं जो 14 से 18 के बीच में होते हैं जिनका एज, ठीक है। तो किस लिए किया गया, ताकि प्रोहिबिट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट बिलो 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, जो भी इस एज से नीचे के हैं उनको ऐसे ऑक्यूपेशन में, किसी भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन में ये लोग काम नहीं करेंगे। एंड ठीक है, एडोलेसेंट्स को भी बैन किया गया, 14 से 18 साल वाले एजों को, इनको भी कुछ सर्टेन हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं करेंगे, इनको बेसिकली इस एक्ट के द्वारा अमेंड करके लाया गया। देन कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर पनिशमेंट की प्रावधान इसमें की गई, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाएगा ऐसे एम्प्लॉयर को जो इस एक्ट को वायलेट करेंगे 6 से 2 साल तक, और फाइन भी प्रोविज़न रखा गया 20,000 से 50,000 तक या फिर दोनों। एंड रिपीटेड ऑफेंस कोई करता है मान लो एम्प्लॉयर, तो उसको 1 साल से 3 साल के बीच की सज़ा हो सकती है। तो ये सारी कुछ बातें थी चाइल्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि मेनली फोकस करता है चिल्ड्रन एंड वुमेन को।
एंड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह में स्पेशली ये डील करता है। तो ये छोटा राइट था, बहुत ही सिंपल था। 23 एंड 24 याद रखना। 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, एंड 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इनको लागू करने के लिए ये सारे एक्ट्स थे, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट एक्ट जो कि 2016 वाला है, लेटेस्ट है, तो इसका थोड़ा सा प्रोविज़न आप याद कर लेना। इसने मेनली एडोलेसेंट को ऐड किया है यहाँ पे, तो और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट बनाई है, नाम चेंज किया है। तो ये सारी कुछ इससे बातें हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।